टोयोटा रेस वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा इन हुई भी हैं, लेकिन ये गाड़ी उनसे बहुत बेहतर है। किस तरह से, मैं बताता हूँ। और ये है किया स्टॉनिक EX Plus 2026 मॉडल। पाकिस्तान में ये गाड़ी ब्रांड न्यू ऑफर होती है और फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी रेस वगैरह से बहुत ज्यादा बेहतर है और लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी सही पैसे पूरे करती है। इस कैटेगरी में जितनी भी गाड़ियां आती हैं मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खूबसूरत यही है और इसकी फ्रंट लुक से चलती सी आती है, क्योंकि मोस्टली चीजें यहाँ पे ब्लैक आउट हैं। अगर आप इसको व्हाइट कलर में रहते हैं तब भी ये चीजें ब्लैक आउट ही होंगी। और ये गाड़ी क्योंकि EX Plus वर्जन है तो प्लस में इसकी जो हेडलाइट्स है ये LED वाली आती है। जो इसका छोटा वर्जन है उसमें हेडलाइट में सिर्फ एक प्रोजेक्शन लैंप आता है सेंटर में और वो होता भी हेलोजन में है। मेरे ख्याल से ये लाइट बड़ी फिट है और इसमें प्रोजेक्शन लैंप भी स्पोर्ट जैसा दिया गया है, जो कि प्रोजेक्शन लैंप है बट इसमें लाइट हेलोजन वाली आती है। स्पोर्ट का बेचकर आप टॉप ऑफ लाइन ले रहे हैं तो उसमें भी हेलोजन बल्ब भी आ रहा होता है। फिर इसमें यहाँ पे कुछ डक्ट्स दिए गए हैं जहाँ से हवा तक करके साइड से बाहर करती है और इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। और मोस्टली इलेक्ट्रिक कार्स की तरह इसकी जो फ्रंट पे यहाँ पे ग्रिल दी गई है ये क्लोज है। आई एम नॉट श्योर व्हाई, हालांकि यूजुअली इंजन वाली गाड़ियों में ये ओपन होती है और इसको टाइगर नोज ग्रिल कहता है किया। फिर जहाँ तक बात है फीचर्स की तो इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं। फ्रंट पे भी ये सिल्वर कलर की फ्रिल्स कंटिन्यू करी है, स्किड प्लेट वगैरह और फेंडर्स की तरह प्लास्टिक भी कंटिन्यू किया गया है, जो कि इसको एक SUV जैसी लुक देता है। कंपनी ने इसको ब्रांड ही एज एन SUV फॉर सिटी किया है और करेक्टनेस वगैरह के लिहाज से भी गाड़ी काफी स्मूथ है। बाकी वाइपर्स नॉर्मल आते हैं लेकिन ये फ्रंट पे भी हैं और बैक पे भी। हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आती है जो कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होगी। ऊपर यहाँ पे एक कर्व दिया गया है विंड स्क्रीन के अंदर जो कि इसकी लुक को थोड़ा सा बेहतर बना रहा है। और ज्यादा बात फीचर्स की तो इसमें एक और फीचर भी आता है जो कि रेस वगैरह ऑफर नहीं करती और वो है TPM टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये चीज भी आपको इस कैटेगरी गाड़ियों में बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसका डिस्प्ले ये आपको गाड़ी मीटर में देती है। और जहां तक बात है एन SUV फॉर सिटी की तो इसमें SUV वाली चीजें दी भी गई हैं इस तरह से कि ये गाड़ी रूफ रेस ऑफर करती है। हालांकि इस साइज की गाड़ियों में इसकी कोई सेंस बनती नहीं है बट स्टिल यहाँ पे दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है और इसके अलावा इसमें रिम भी 16 इंचेस के आते हैं। यूजुअली इस कैटेगरी की गाड़ियां 15 इंच के रिम या 14 इंच के रिम ऑफर कर रही होती हैं। फिर बाकी इसमें टायर सेम वैसा आता है जैसा कि सिविक ऑफर करती है। पीछे लक्सो प्लस फीचर्स इसमें अच्छे हैं इस तरह से इसके साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, इंडिकेटर भी इसमें यहीं पे दिए गए हैं और SUVs की तरह ये गाड़ी और फेंडर्स भी ऑफर करती है। आई एम नॉट श्योर कि इस गाड़ी में इसका क्या यूज है बट चलिए यहाँ पे दिए गए हैं। एक्वा में भी एक ऐसी ट्रिम आती है जिसको X अर्बन कहते हैं। फिर इसमें किया की बाकी गाड़ियों की तरह यहाँ पे एयर के डक्ट्स दिए गए हैं जहाँ से गाड़ी हवा से करके साइड से बाहर करती है और इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। प्लस ये गाड़ी ऑब्वियसली स्मार्ट एंट्री भी ऑफर करती है। यहाँ पे इसका ये बटन दिया गया है और इसमें चाबी जो है ये सेम टू सेम स्पोर्ट टच अल्फा जैसी आती है। बड़ी स्पोर्ट्स वगैरह में बटन डिफरेंट आते हैं बट इसमें सेम अल्फा वाली चाबी दी गई है और इसका एंट्री और एग्जिट भी आसान है क्योंकि हाइट के लिहाज से एक गाड़ी बाकी मोस्टली छोटी गाड़ियों से ज्यादा ऊंची है। फिर इसमें एक चीज अजीब सी है वो ये है कि इसके जो ये साइड स्कर्ट्स दिए गए हैं ये बॉडी से काफी बाहर आए हुए हैं और इन पे ये प्रॉपर एक स्टिकर दिया गया है जो कि शो करवाता है कि यहाँ पे आप पाँव ना रखें। ये प्लास्टिक का पार्ट है और पाँव रखने से टूट जाएगा तो इसकी वजह से इसमें निकलना और बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बट कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा तंग करे। टेलर इसकी काफी हद तक MG से मिलती जुलती हैं बट हैं ये LED में थोड़ी ज्यादा प्रीमियम है। फिर इसमें बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। नीचे SUVs की तरह यहाँ पे स्किड प्लेट भी दी गई है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है। एग्जॉस्ट टिप इसमें एक ही है लेकिन काफी प्रोनाउंस है। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है, यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान इजीली एडजस्ट कर सकते हैं और हैचबैक से यूजुअली इतनी ट्रक नहीं आती होती। और फिर बीच में स्प्लिट भी दिया गया है प्रॉपर। रेयर बेंचेस भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं जिनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। फिर इसकी विंडशील्ड पे प्रॉपर एक स्पॉइलर दिया गया है। यहाँ पे ये गाड़ी वाइपर भी ऑफर करती है और इसमें फिर सनरूफ भी आती है। इस कैटेगरी में पाकिस्तान में कोई भी गाड़ी सनरूफ ऑफर नहीं कर रही और मोस्टली इस कैटेगरी गाड़ियां वर्ल्ड वाइड भी सनरूफ ऑफर नहीं कर रही होती बट पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से काफी बड़ी अपग्रेड है। बाकी इसमें फिर किया का ये नया वाला लोगो है जो कि देखने में मोर और लेस KN लगता है। बाकी जहाँ तो बात है इंटीरियर की तो यहाँ भी ये गाड़ी सही पैसे पूरे करती है। सीट्स इसमें ये लेदर और फैब्रिक के कॉम्बिनेशन के साथ हैं और है भी ये काफी कंफर्टेबल प्लस चौड़ी। फिर सेम इसकी कलर टोन कंटिन्यू की गई है डैशबोर्ड के अंदर भी। ये भी मोस्टली ग्रे येलो और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है और ये गाड़ी सनरूफ ऑफर कर रही है जो केबिन की बाइक को बहुत लग्जरियस बनाती है। यूजुअली आपको ये मोस्टली गाड़ी में नहीं देखने को मिलती बट यहाँ पे है। प्लस इसमें ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर भी आता है। ये चीज यूजुअली आपको अच्छी खासी महंगी गाड़ी में देखने को मिलती है जो कि ये कार ऑफर कर रही है। फिर बाकी जहां तक बात है फीचर्स की तो इसमें टायर प्रेशर मॉनिटर आता है, पार्किंग सेंसर्स आते हैं, डी में करके आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं इस तरह से। और अगेन ये चीज यूजुअली आपको अच्छी खासी महंगी गाड़ियों में देखने को मिलती है। डैशबोर्ड का ऊपर वाला एरिया इसका है तो हार्ड प्लास्टिक लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन क्योंकि अच्छी है तो मेरे ख्याल से ये ठीक है। तो सेंटर में इसकी एक काफी बड़ी साइज स्क्रीन दी गई है जो कि फ्लोटिंग है। प्लस ये स्क्रीन ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB और एंड्रॉइड ऑटो प्लस एप्पल कारप्ले भी ऑफर करती है जो कि अगेन इस कैटेगरी में यूजुअली आपको देखने को नहीं मिलता। फिर नीचे यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि ऑटोमेटिक है। इसकी जो लाइट्स हैं ये रेड में दी गई हैं जो कि बाकी इंटीरियर से थोड़ा सा आउट जा रही हैं बट ओवरऑल इसकी प्रेजेंटेशन ठीक है। इसकी जो लुक है क्लाइमेट कंट्रोल की ये काफी हद तक प्ले स्टेशन के कंट्रोल से मिलती जुलती है। लाइक इसको अगर आप पकड़ यूं देखें तो कंट्रोल लगता है प्ले स्टेशन का। फिर नीचे यहाँ पे इसमें ये स्टोरेज एरिया वगैरह दिए गए हैं काफी सारे। आप इसमें वायरलेस चार्जर भी इंस्टॉल करवा सकते हैं करवाना चाहें तो। और पीछे पे इसके पार्किंग सेंसर के कंट्रोल दिए गए हैं। गियर जैसा कि मैंने बताया था इसमें ट्रिपट्रॉनिक है लेकिन इसका जो गियर सेलेक्टर है ये भी काफी सब्सटेंशियल है और स्पोर्टिश वगैरह जैसा है।
पीछे पे इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है। ये अगर इलेक्ट्रॉनिक हो जाती तो मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट था। और साथ यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं। सेंटर कंसोल भी इसका स्पेस के लिहाज से ठीक है और ये भी एक अपग्रेड है इटसेल्फ, क्योंकि इस कैटेगरी की गाड़ियों में यूजुअली सेंटर कंसोल भी नहीं होता। स्विफ्ट ऑफर नहीं करती बट इसमें है। फिर ये भी है पूरा लेदर स्टेज्ड और बाकी यही लेदर कंटिन्यू किया गया है इसकी सीट्स में भी। और रूफ लाइनर जैसा कि मैंने बताया था है सनरूफ के साथ, प्लस ये ओवरऑल है भी डिसेंट। और यहाँ पे ये सनग्लास होल्डर भी ऑफर करती है। सनग्लास होल्डर यूजुअली आपको ग्रैंडी अच्छी खासी महंगी गाड़ियों में देखने को मिलता है बट इसमें भी ऑफर किया गया है। फिर इसका स्टीयरिंग व्हील भी ये काफी स्पोर्टी सा है क्योंकि ये बॉटम कट है और यह भी पूरा ही लेदर के फिनिश में है। स्टीयरिंग इसमें मल्टीमीडिया वाला आता है और राइट पे गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है। फिर यहाँ पे एक बटन दिया गया है जहाँ आप अपनी कोई फेवरेट सेटिंग बना सकते हैं और उससे पीछे पे कंट्रोल दिए गए हैं हेडलाइट के जो कि ऑटोमेटिक हैं। इसमें फॉग फ्रंट पे भी आती है और रेयर पे भी, तो इन दोनों का भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। वाइपर इसमें नॉर्मल से हैं। मीटर इसका काफी हद तक स्पोर्टेज के मीटर से मिलता जुलता है और इसमें ये एनालॉग डाइस दिए गए हैं। सेंटर में एक एमआईडी है जिसके आप मोस्टली फीचर्स को स्टीयरिंग व्हील से यूज कर सकते हैं और ये स्पोर्टेज के मीटर से बहुत ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसका जो एमआईडी डिस्प्ले है ये कलर्ड है। स्पोर्टेज में ये ब्लैक एंड व्हाइट आता है और राइट पे ऑफर करती है टीपीआई के बटन्स, प्लस विंडोज भी इस गाड़ी की पावर्ड हैं। ड्राइवर की विंडोज सिंगल टैप वाली है और ऑब्वियसली इसमें पुश स्टार्ट भी आता है। जहां तक बात है रेयर एंड की, तो ये भी इसका डिसेंट है। बैक पे इसमें कंफर्टेबली 2 ही लोग बैठ सकते हैं वरना 3 लोग एडजस्ट किए जा सकते हैं। 3 हेडर्स यहाँ पे दिए गए हैं और फीचर्स भी यहाँ पे डिसेंट हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए सेंटर में ये पॉप आउटलेट भी दिया गया है। फ्लोर बेड भी ऑलमोस्ट फ्लैट है और सीट्स भी उतनी लग्जरियस हैं जितनी की फ्रंट की हैं। सेंटर में ये सेंटर कंसोल ऑफर नहीं करती लेकिन इस कैटेगरी में यूजुअली आता ही नहीं होता। बाकी इसमें सीट बेल्ट और आईएसएफएस के पोर्ट्स तो दिए ही गए हैं, प्लस रेयर डोर में स्पीकर्स भी आते हैं और इसके रेयर डोर के आर्मरेस्ट पे भी लेदर कंटिन्यू किया गया है। बाकी जहां तक बात है इंजन की, तो किया और होंडाई हमेशा अपनी कैटेगरी में बड़े इंजन भी ऑफर करते हैं। दिस कार इज नो डिफरेंट और ये गाड़ी हैचबैक होते हुए 1400 सीसी इंजन ऑफर कर रही है। पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा है। स्विफ्ट इससे पहले 1300 ऑफर करी थी बट 1400 सीसी काफी बड़ा साइज है और ये गाड़ी 100 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। अब 100 हॉर्स पावर सुनने में तो बस बिल्कुल बेसिक लगता है लेकिन क्योंकि गाड़ी साइज के लिहाज से छोटी है तो ये आपको परफॉर्मेंस पे कई भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बॉडी टू वेट रेशियो इसका डिसेंट है और जहां तक बात है एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको इजीली 14-15 की दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। इसमें सिर्फ ऑटोमेटिक ही ऑफर होता है। अगर मैनुअल वर्जन भी आता तो इसकी एवरेज थोड़ी और ज्यादा बेहतर हो जाती। फिर ये गाड़ी क्योंकि किया की फैमिली की है तो इसमें यहाँ पे ये टोटली बैटरी दी गई है जगह जगह कि इसमें आप टोटल को ऑयल यूज करें तो ज़्यादा बेहतर है। और बाकी बैटरी से पाकिस्तान में डेवो की ही ऑफर हो रही है। इंजन बेस का काफी वेल इंसुलेटेड है इस कैटेगरी के लिहाज से और इंजन इसका 4 सिलेंडर है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक एज है। रेस या फिर इस कैटेगरी की बाकी मोस्टली गाड़ियां इंजन ऑफर करती हैं 3 सिलेंडर और उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन वाला इशू होता है। इसमें वो वाइब्रेशन नहीं है। विड्स में यार इसमें आपको एक आइडलिंग पे वाइब्रेशन फील होगी, वो एलिमेंट इसमें नहीं है और ये मेरे ख्याल से इसका बड़ा प्लस एज है। बाकी बोर्ड के अंदर प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है, हर चीज यहाँ पे नीट एंड क्लीन है। ये 26 मॉडल है, 12,000 किलोमीटर ड्रिवन है, रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड है 65 लाख रुपए है। ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट की इस ब्रांच को विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां अवेलेबल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।